बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमा देवरानी आप लोगों को उपेंद्रनाथ अश्क का बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी तौलिए में आपको पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि पूर्व में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से मधु और उसके पति बसंत आपस में इन दोनों की तकरार होती है और मधु बसंत की बात को मानने को तैयार नहीं है और बसंत भी जो है मधु की बात को स्वीकार नहीं करता है। बसंत कहते हैं कि मुझे गंदगी से घृणा नहीं, किंतु मैं गंदगी पसंद नहीं करता। बड़ा सूक्ष्म सा अंतर है। यदि हमें जीवन का सामना करना है तो रोज गंदगी से दो चार होना पड़ेगा, फिर इससे घृणा कैसी। जिन गरीबों को तुम अपने बरामदे में फर्श पर भी पाँव न रखने दो, मैं उनके पास घंटों बैठ सकता हूँ। यानी मधु और बसंत के चरित्र में एक बहुत बड़ा अंतर है कि बसंत जो है वो मधु की बातों को स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि केवल बाहरी गंदगी को दूर करने का कोई प्रयोजन नहीं, आंतरिक गंदगी को दूर करो, क्योंकि तुम ऐसे निर्धन लोगों को फर्श पे नहीं बैठने देती हो, खड़े नहीं होने देती हो। वो कोई गंदगी का पैमाना नहीं है, जबकि गंदगी तो हमारे मन के अंतःकरण में विराजमान है। मधु हंसती है और मैंने ऐसे गंदे इलाकों में जीवन के निरंतर कई वर्ष बिताए हैं जहाँ से तुम्हारी सुरुचि की सनक तुम्हें गुजरने तक न दे समझी। मधु वहीं बैठे और वैसे ही स्वेटर बुनते हुए, पर अब तो आप गरीब नहीं, अब तो आप गंदे इलाकों में नहीं रहते। गरीबी की विवशता को मैं समझ सकती हूँ, किंतु गंदेपन का स्वभाव मेरी समझ से दूर की चीज़ है। बसंत, तो तुम्हारे विचार में मैं स्वभाव से गंदा हूँ? मधु उसी विशाली हंसी के साथ मैं कब कहती हूँ खड़ा हो जाता है। ऐसे दिन मुझ पर आए हैं जब एक बनियान पहने मुझे कई दिन गुजर जाते थे। उसे गरीबी की व्यवस्था को मैं समझ सकता, किंतु गंदेपन का स्वभाव मेरी समझ से दूर की चीज़ है। तो तुम्हारे विचार से मैं स्वभाव से गंदा हूँ, मैं कब कहती हूँ? इसीलिए हमारा बसंत कह रहा है कि ऐसे बहुत दिन थे जब मैं एक बनियान पहने कुछ कई दिन गुजर जाते थे, उसे धोने तक का अवकाश न मिलता, और तब मैं दिन में दो चार बार बनियान बदल लेता हूँ। यदि यह गंदेपन की आदत है तो उसी हंसी के साथ मैं कब कहती हूँ बसंत, स्वच्छता बुरी नहीं, न सुरुचि बुरी, पर तुम तो हर चीज़ को सनक की हद तक पहुँचा देती हो और सनक से मुझे चिढ़ है। बनियानों और तौलियों की कैद मैंने मान ली, किंतु यदि मैं गलती से बनियान न बदल पाऊँ या गलत तौलिया ले लूँ तो इसका यह मतलब तो नहीं कि मैं स्वभाव से गंदा हूँ और मेरे स्वभाव पर तुम्हें मुँह फुलाकर बैठ जाना या अपनी विशाली हंसी बिखेरता रहना। मधु चुप रहती है। बसंत को यह बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसा कि मधु जो है उसके ऊपर जो व्यंग्यात्मक हंसी हंसती है वो बसंत को बहुत अधिक कचोटता रहता है। इसलिए रेडियो के पास से बसंत सुनता है, तुमने अपने आप को इन झूठे बंधनों में इतना जकड़ लिया है कि मेरा जरा सा खुलापन भी तुम्हें अखरता है। अपने सिद्धांतों को अपने सनक की हद तक पहुंचा दिया, उसी ओ निम्न। मतलब बसंत झुंझला उठता है, क्योंकि बसंत जो है वो एक लोकतांत्रिक तरीके से जीवन जीने में विश्वास रखता है। उसका मानना है कि घर में रहने के लिए व्यक्ति को एक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, घर में ज़्यादा उसके साथ में रोका टोकी नहीं होनी चाहिए। मधु बुनना छोड़ देती है, आपने फिर उसी ओर नीमो की ओर चलाई। ऊशी और नीमो, बसंत हंसता है। कल मिल गई बाजार में, मैंने पूछा नीमो आई नहीं तुम इतने दिनों से? कहने लगी हमको चची से डर लगता है। हंसता है तो उस विशाली हंसी के साथ मधु, मैं उन्हें खा जाती हूँ क्या? बसंत, खाओगी तो तुम क्या, पर वे बच्चियाँ हैं। मधु, बच्चियाँ? अरे उसके व्यंग को सुना अनसुना करके तिहाई पर बैठे बसंत कहता, हंसना उनका स्वभाव है, वे हंसेंगी तो बेबात की बात पर हंसेंगी
और तुम्हारी सुरुचि और संस्कृति बस दबे दबे घुटे घुटे फिरे। ओह बेचारी, सिर हिलाकर उठता है। जो आदमी जी भर खा पी नहीं सकता, हंसा नहीं सकता, वह जीवन में कर ही क्या सकता है। दुख और मुसीबतों के बंधन ही क्या कम है जो जिंदगी को शिष्टाचार की बेड़ियों से जकड़ दिया जाए। यह न करो, वह न करो, ऐसे न बोलो, वैसे न बोलो, यो न बैठो, वो न बैठो, इन वर्जनाओं का कहीं भी अंत नहीं है। बसंत बराबर मधु की बातों का विरोध कर रहा है। प्रसंग आता है उन बच्चों का, तो बसंत कहता है वो तुमसे डरती हैं और उसको पता है कि तुम बात बात पे टोकती हो, इसलिए मधु से वो कहता है कि यहाँ जिंदगी की शिष्टाचार की अनेक बेड़ियां हैं। ये ना करो, वो ना करो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, ना जाने कितनी कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बेड़ियों में जकड़े रहते हैं।